औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बात करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु का इसमें ज़ात किन दिलों में बसता है और कौन से दिल हैं जो हरमे खुदा बनने के काबिल हैं, कौन से दिल हैं जो अल्लाह के इसम से मुनव्वर होते हैं, कौन से दिल हैं कि जिनके दिल के बारे में फरमाया गया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के कुलूबल मोमिनीना अर्श अल्लाह ताला। वो कौन से दिल हैं जिसके बारे में फरमाया गया कि कल्बुल इंसान बैतुल रहमान, कि इंसान का दिल खुदा का घर है। वो कौन से दिल हैं जिनके बारे में मेरे नबी पाक रहमत आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इंसान के अंदर एक ऐसा टुकड़ा है, अगर वो टुकड़ा ठीक है तो पूरे का पूरा बंदा ठीक है। यानी उसकी नमाजें भी कबूल हैं, उसका हज भी कबूल है, उसकी ज़का भी कबूल है, उसकी इबादत कबूल है, उसकी दाढ़ी और पगड़ी भी कबूल है, मेहराब भी कबूल है, उसकी हर चीज़ कबूल है। पर शर्त यह है अगर उसके अंदर वो टुकड़ा पाक और साफ हुआ। अर्ज़ की सहाबा ने या रसूल अल्लाह वो कौन सा लोथड़ा है, टुकड़ा है? तो मेरे और आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया सहाबा उसका नाम दिल है, उसका नाम दिल है। तो वो दिल पाक है तो बंदा भी पाक है, दिल साफ है तो हर तरह की इबादत कबूल है। आज हम मुकामे दिल पर बात करेंगे, मुकामे कल्ब पर बात करेंगे। आज हर बंदा दावेदार है कि मैं अल्लाह का वली हूँ। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर हर बंदा अपने आप को वली अल्लाह, जो आलम है वो अपने आप को अल्लामा और दीन का ठेकेदार साबित करने की हर कोशिश कर रहे हैं। और जो पीर हजरात हैं वो कहते हैं कि मेरा तो पीर कोई जोड़ी है नहीं। ठीक है, जो मुरीदैन इस रास्ते पर चलते हैं राय सलूक के, वो अगर एक 6 महीने भी तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात करते हैं तो वो बंदे कहते हैं जी मेरे वर्गा ते कोई है ही दुनिया ते कोई नहीं कि जिसके पास इसम अल्लाह ज़ात की पावर आ गई हो। तो मेरे भाइयों, मैंने राह सलूक में बहुत से ऐसे बंदों से भी मैंने मुलाकातें की कि जो बंदों का ये दावा है कि हम इल्मे अक्सीर और इल्मे तकसीर के बेताज बादशाह हैं। और जब मैं उन बंदों से मिला तो वो अना और गरूर और तकब्बर से भरे हुए थे और दावे ये थे हम विलायत के ऊंचे तरीन मनसब पर फायज हैं। पूछा गया कैसे आप ये विलायत का दावा कर रहे हैं? कहते जी हमें इसम अल्लाह ज़ात करते हुए 10 साल 20 साल हो गए और हम जब आंखें बंद करते हैं हम अर्श पे पहुंच जाते हैं, हम तहतु सरा में पहुंच जाते हैं, हम लोए महफूज तक चले जाते हैं, हम शरक गरब तक चले जाते हैं, हम शमालो जनूब तक चले जाते हैं। मैंने कहा माशाल्लाह बड़ी बात है। फिर तो ओ मेरे भाई ये सिर्फ एक ख्यालात की दुनिया है। एक गैर मजहब ब्राह्मण पंडित हिंदू भी जब आंखें बंद करता है, मुराकबा करता है, वो भी अपने श्री राम को आसमानों पर देखता है, वो भी अपने भगवानों को आसमानों पर देख लेता है। ये तसव्वुफ नहीं है, ये रूहानियत नहीं है, ये इसमें अल्लाह ज़ात की पावर नहीं है। मेरे भाइयों, हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की नज़दीक फ़क्र क्या है ये याद रखें। हजरत सुल्तान बहु फरमाते हैं असल फ़क्र ये है कि सब कुछ होने के बावजूद भी कहे कुछ भी नहीं है, हर चीज़ की नफ़ी करे, सब कुछ होने के बावजूद भी कहे। आजकल तो किसी को एक माड़ी जी शह दे दो, वो कहता हो पर आओ जो जी मैं किसी पीर नू मनदा ही नहीं, मैं तो खुद इसम अल्लाह ज़ात करता हूँ, मैं तो इसमें मोहम्मद का माहिर हूँ। मेरे भाई ये याद रखें फना फिल शेख ये पे इब्तदा की मंजिल है। फना और बाज़ आरफीन ने फना फिल नफ्स भी कहा है। फना फिल शेख इब्तदा की मंजिल है। जब किसी तालिब सादक को फना फिल शेख की मंजिल मिलती है, उसके मुर्शद की आदात उसमें आती हैं, उसके मुर्शद की करामात उसमें आती हैं, उसके मुर्शद के मुशाहदात उसमें आते हैं, उसके मुर्शद की सारी ताकतें उस मुरीद में आ जाती हैं। उसका बोलना मुर्शद की तरह, उसका उठना बैठना, उसका जाहिर और बातन भी मुर्शद का हो जाता है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले तो आप ये साबित करें कि क्या उस तालिबे सादक के बोलने में मुर्शद है।
मिलने में मुर्शद है। आजकल तो जो अपने आप को कहते मैं मरीद हूँ, बड़ा लाडला पीरों का, और दिखावे के लिए पीर की खिदमत करते हैं और झूठी मशहूरी के लिए वो अपने मुर्शद को खुश करते हैं। मेरे भाइयों, ऐसी करने से बेहतर ये है कि तू एक बार मुर्शद को खुश कर दे, उसे रोटी खिलाकर पानी पिलाकर पर्सनली तौर पर उसकी खिदमत करके खुश कर ले, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। ये दिखावे का करके अल्लाह तुझसे कभी राजी नहीं हो सकता। ये क्योंकि तरीकत कहती है कि दिल को माँ सिवा अल्लाह से पाक करें। माँ सिवा अल्लाह क्या है? सिर्फ दुनियादारी, सिर्फ इसी को ना कहें कि माँ सिवा अल्लाह दौलत है, औरत है, शोहरत, ये तो है ही है। माँ सिवा अल्लाह हर वो चीज है जो अल्लाह के सिवा आपके दिल में है। वो सबसे बढ़कर पता क्या है? खुद नुमाई, शोहरत। हर मौलवी, आप सोशल मीडिया देखते होंगे, हर आलिम दीन, हर पीर अपने आप को सोशल मीडिया पर मशहूर करने की कोशिश में लगा हुआ है। कोई लुच बोलकर मशहूर हो रहा है, कोई गंद बोलकर मशहूर हो रहा है, कोई औलिया के खिलाफ बोलकर मशहूर होने की कोशिश कर रहा है, कोई गलत बातें करके, कोई सही बातें करके। यानी कि हर बंदा अपनी मशहूरी का वो कहता है हो जाए किसी तरीके से। तो ऐसे मेरे भाइयों अपने आप को मशहूर कर रहे हैं, जबकि अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ मेरे बंदे तू मुझे याद कर, मेरा जिक्र कर, मुझे मशहूर कर, मेरा नाम ले, मैं तेरा नाम लूंगा। अल्लाह कैसे नाम लेगा? अल्लाह फरिश्तों उससे उस बंदे का जिक्र करेगा। फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों लोगों के दिलों में इस मेरे बंदे की मोहब्बत डाल दो और लोगों की जुबानों पर इसका जिक्र जारी कर दो, इसका नाम जारी कर दो। ये अल्लाह की फिर वो मोहब्बत। और सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह नूरुल हुदा शरीफ में फरमाते हैं कि सच्चा मुरीद, सच्चा कामल मुर्शद भी वो है जो अपने आप को छुपाए। वो खुद को छुपाएगा, अल्लाह उसको जाहिर फरमा देगा। ऐनिश्क जिना दे हड्डी रचिया उते फिर दे चुप चपाते हूँ, लू लू दे मुड लख जबाना कर दे गूंगी बातें हूँ। यानी वो अपने आप को छुपा के रखते हैं, मशहूर नहीं करते, छुपाते हैं। दरवेश अल्लाह उनको मशहूर कर देता है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले अपना दिल पाक साफ करना है, ये हुजरा पाक साफ करना है, हर में खुदा को पाक साफ करना है। सबसे बड़ा जो दिल के अंदर शैतान बैठा हुआ है वो अना का शैतान है, वो मैं का शैतान है, उसको दिल से बाहर निकालना है। कभी अपने आप से भी कभी बैठकर मीटिंग किया करे ना, एक आप हो और फिर एक आप हो, फिर अपने आप से उन चीजों को निकालें कि कौन कौन सी चीज हाइल हो रही है जो मुझे खुदा तक वसल हासिल करने नहीं दे रही। आज हर बंदा तो दावेदार है इसमें अल्लाह जात का कि जी हम वली बन चुके हैं, पर कर कोई भी कुछ नहीं सकता। आप उनके कह दें कि ये करामत दिखा मुझे, तो वो बता नहीं, करामत दिखा नहीं सकेगा आपको। क्यों? हमारे सिर्फ दावे रह गए हैं। और जो साबका औलिया अल्लाह थे, हजूर गौसे आजम, दाता अली हजबेरी, बाबा फरीद गंज शकर, शवाज कलंदर, सुल्तान बाहू, ये लोग प्रैक्टिकल करते थे, ये लोग इज्जो आजजी के पैकर थे। आप हजरत सुल्तान बाहू की जिंदगी मुबारक पढ़ लें। कभी हजरत गढ़ महाराजा में हजरत हबीब शाह का पानी भरते हैं, कभी हुजरा शाह मुकीम जाकर दम मीरा बहावर शेर कलंदर का 12 साल पानी भरते हैं। यानी 12 साल। आज तो 2 बार मरीद इधर आते हैं, मेरे पास भी इधर जड़ावाला में साईं महबूबे पीर, इस फकीर के पास 1 बार आते हैं, 2 बार कहते हैं जी हम पोर हो गए जी, हमें विलायत मिल गई जी, ये चीज़ां तो सानू भी पता सी जी। कोई किसी चीज का किसी को कोई पता नहीं था। सब अपने आप से नफ्स से झूठ बोल रहे हैं। हर वो बंदे से जिससे आप बात सुनते हैं वो एक अनोखी और छूती बात होती है। और मेरा तमाम जो मैं बयानात करता हूँ, जो सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का अलकाई बयान होता है, और साहब इरफान हजरत फकीर नूर मोहम्मद साहब का करम वाला बयान होता है, इरफान का बयान होता है, जो आम लोगों में, आम तसव्वुफ के लोगों में पता भी नहीं है। इनको इरफान की हवा भी नहीं लगी हुई, इनको तसव्वुर इसमें अल्लाह जात करके अल्लाह तक पहुंचने के राजों का ही नहीं पता था। और मैंने उन बंदों को देखा, वो कहते जी हम तो पहले जानते सी, 1 बारी गए 2 बारी गए, चलो जी छुट्टी हो गई, हम सुल्तानी हैं जी, हम सुल्तान बाहू के सिलसिले। अरे सुल्तान बाहू ने 12 साल, दम मीरा बहावर शेर कलंदर 12 साल, गढ़ महाराजा में हबीब शाह 30 साल, कामल मुर्शद की तलाश में फिरते रहे 30 साल। अभी आप अपनी जिंदगी और मेरी जिंदगी, क्या हमने 30 साल कहीं से फैज हासिल किया है? हमने कुछ सीखा है? हमने सिर्फ एक चीज सीखी है, क्या? एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश की है। हम ऐसे मशहूर हो जाएं, ऐसे करेंगे
मुर्शिद हम पर मेहरबान, नहीं, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? एक शर्त रख दी है कायनात के रसूल ने, रसूल खुदा ने फरमाया जब तक दिल नहीं पाक होगा, इससे निकाले इस बुग़्ज़ को, मुनाफिकत को, कोड़ को दिल से निकाले, इस चीज को मैं बेहतर हूं इससे, अरे मैं आजिज हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस चीज का अपने अंदर बीज बोएं। गुरूर को, तकब्बुर को, लालच को निकालें, अपने दिल से हवस को निकालें, अपने दिल से शहवत को निकालें, अपने दिल से लालच और खुद नुमाई को निकालें, अपने दिल से मशहूर होने की खुद नुमाई वाले लालच को निकालें। आप जब अपने दिल से सारी गैर अल्लाह को निकालेंगे ना, आपके अंदर एक आजिज़ी पैदा हो जाएगी। आपको हर बंदे के अंदर खुदा की कोई ना कोई सिफ्त नजर आएगी। आप लोगों को बेहतर जानोगे, अपने आप को कहोगे या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा देना, या अल्लाह मैं तेरे आजिज बंदों में से एक बंदा हूं। ये आप में खूबी और क्वालिटी आ जाएगी। अगर ये क्वालिटी नहीं आई और आप अपने आप को बड़ा बेहतर समझ कर बैठे हुए हैं, तो मेरे भाई मौला अली फरमाते हैं बंदे के बुरा होने के लिए ये काफी है कि वो अपने आप को बड़ा अच्छा समझ रहा है, ये उसके बुरा होने के लिए काफी है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले वो काम करना जो रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया। कौन सा? दिल को पाक करें। ये ना हो जो आज कुरान कहता है खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, हमने कुछ दिलों पर मोहरें लगा दी हुई हैं। आप कोई लाख बयान सुना लें, वो ऐसी मोहरें लगी, वो कहते नहीं कि बातें ठीक है पर मनना नहीं, हम इससे बेहतर हैं। मेरे भाइयों, हुजूर पाक ने फरमाया अच्छी बात लो चाहे तुझे किसी काफिर से भी क्यों ना मिले। तो अपने आप को ना इस चीज के लिए तैयार रखा करें कि हम अभी तालिब हैं, हम सीख रहे हैं, चाहे बूढ़े भी हो जाएं। हजरत सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बहू ने 63 साल जिंदगी पाई। आखिरी जुमले ये थे कि मैं अभी भी तालिब हूँ, मैं अभी भी तालिब हूँ, मैं अभी भी तालिब हूँ। वो अभी भी खुदा के हब्ल मजीद के नारे लगा रहे थे कि मैं खुदाया, मैं तेरी तजल्लियात अनवार और इल्म अनवार का अभी भी मौला मैं तालिब हूँ, सच्चा तालिब हूँ। अल्लाह मुझे और मजीद अपनी बरकत, अपनी रहमत, अपना दीदार, अपना मुशाहदा अता फरमा। हम किस बाकी, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है, हम तो औलिया अल्लाह के कदमों की धूल भी नहीं है। और मेरे भाइयों, अपने आप को पाक और साफ करें। कुरान फरमाता है कद अफलाहा मन तज़क्का, बेशक कामयाब हुआ वो बंदा जिसने अपनी जान को पाक कर लिया। अरे मेरे भाइयों, जान को पाक किया किससे है? जान पाक हुई कब है? गुरूर अंदर भरा पड़ा है, लालच अंदर है, मुनाफकत इतनी है कि हम अपने पीर भाइयों को नहीं छोड़ते। मुनाफकत इतनी है कि पीर उठ के जावे ते चलो जी पीरां दियां भी चुगलियां ते पीरां दे खलीफियां दियां भी चुगलियां। ये हमारा हाल है। कहते पूछ लो, हमसे बड़ा तो वली कोई नहीं जमिया। ये सब झूठ है, फरेब है, धोखा है। मेरे भाइयों, कोई ऐसा वली नहीं है। ऐसे वलियों से बचें, तौबा करें, 1000 बार इनसे बचें। और जो अपने आप को कहते हैं हम ऐसे वली बन गए हैं, ऐसे मुर्शदों से भी बचें। ऐसे जो कहते हैं ना हम बड़े कामयाब वली अल्लाह हैं, इनसे कह को करामत दिखा जरा, तो इन बंदों की फूक निकल जानी है करामत। क्यों? ये सिर्फ लोग कहते हैं, करते कुछ नहीं है। और जो साबका औलिया गौसे आजम, दाता साहब, बाबा फरीद, ये सारे करते थे प्रैक्टिकल में, उस जात को अपने ऊपर वारद किया था। वो खुद ब खुद उनसे करामात को जाहिर करता था। अल्लाह उन पर मेहरबान होकर खुद उनसे करामात को जाहिर करता था और उनको मशहूर करता था। आज आप देखें, लाखों दुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती के पास जा रही है, लाखों दुनिया हजरत साबर पिया कलियर शरीफ, लाखों दुनिया दाता अली हजवेरी, लाखों दुनिया बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर पर जा रही है। क्या उनको वो बुला रहे हैं? क्या बाबा फरीद खत लिखते हैं? क्या दाता साहब फोन करते हैं आओ मेरे पास? नहीं नहीं, ये वो लोग हैं जो अल्लाह में फना हुए थे, अपने मुर्शिद में फना हुए थे, बगैर किसी लालच के। दिलों को पाक करके इन्होंने अपने दिल को हरम खुदा अल्लाह के इसम का हरम बनाया था। अब ये लोग तो अल्लाह की जात में फना हो चुके हैं, अब इनकी कब्रों में अल्लाह की जात बका मौजूद है, इसमें जात बाकी मौजूद है। वो इसमें जात अब लोगों को खींच रहा है अपनी तरफ, लोगों को बुला रहा है अपनी तरफ।
मेरे भाइयों, अपने आप को कभी भी इतनी जल्दी कामिल और मुकम्मल ना कहें। ये तरीकत और तसव्वुफ का रास्ता है। ये वहदतुल वहदतुल शहूद की बड़ी दुश्वार पहाड़ियां हैं, बड़ी दुश्वार घाटियां हैं। अरे वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद में जो बंदे फंस गए वो इससे आगे नहीं जा सके, और इससे आगे अभी जाकर खुदा की मंजिल है। सुल्तान साहब फरमाते हैं, गौस कुतब सब उरे उरे आशिक जान उगेरे हु, जिस मंजिल ते आशिक जांदे उथे गौस ना पांदे फेरे हु। और मेरे भाइयों, अपने आप को पाक करें, अपनी जान को पाक करें, 1000 बार तौबा करें। जो चीज आपको मुर्शिद खाने जाने से रोकती है उसको दिल से बाहर निकाल कर फेंकें। जो गरूर और तकब्बर अंदर भर गया है उसका कत्ल करके ज़बह करके बाहर फेंक दें। अपने नफ्स को कत्ल कर दें। उक्तिलू अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, अपनी जानों को अल्लाह की राह में ज़िबा करें, ज़िबा करें। अपने आप को बेहतर ना समझें, अपने आप को राह सलूक का तालब समझें। दिल को पाक का साफ करने में सारी जिंदगी लग जाती है मेरे भाइयों। इतनी जल्दी दिल पाक साफ नहीं हो जाता। दिल औलिया अल्लाह ने लिखा है कि दिल मुकामे काबा है, दिल मुकामे काबा है। और काबे को फतह करने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा ने 27 गज़वात जंगें लड़ी हैं, फिर जाकर काबा फतह हुआ है। फिर मौला अली के साथ मिलकर काबे के बुत निकाले हैं। और मेरे भाइयों, ये दिल भी मुकामे काबा है। इतनी जल्दी नहीं, इसके लिए गज़वात लड़नी पड़ती हैं। जंग नहीं, जंग वो होती है जिसमें आप अकेले अपने तई मैदान मारते रहें, और गज़वा वो होता है जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह शामिल हों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर वो गज़वा जीता जाता है। मेरे भाइयों, नफ्स के खिलाफ भी जंग करें, और आपका मुर्शिद जब तक आपके साथ नहीं होगा कभी भी दिल वाला काबा पाक नहीं हो सकता। आप नमाजें पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, हज कर लें, ज़िकात दे लें, अल्लाह आपको जन्नत ज़रूर अता कर देगा, मगर अल्लाह अपनी बसीरत, अपनी रूहानियत और अपना तसव्वुफ और अपना इरफान अता नहीं करेगा। अल्लाह अपनी पहचान अता नहीं करेगा। इसके लिए एक शर्त रख दी है। क्या ये शर्त है? अब बंदे अपने दिल को पाक कर ले। ए मेरे बंदे, ये दिल मैंने अपने लिए बनाया था। ए मेरे बंदे, अल्लाह अपने बंदे से फरमाता है, बंदे मैंने तेरा जब ये तिलिस्म, ये बुत तैयार किया, इसके अंदर एक अपना खाना रखा, एक मुकाम रखा, एक जहान रखा, एक अर्श रखा, जिसका नाम मैंने दिल रखा। ऐ मेरे बंदे, तूने इस दिल के अंदर दुनिया बसा ली, दौलत को बसा लिया, औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार, शोहरत की मोहब्बत में तू गिरफ्तार, शैतान का चेला बना, मुर्शिद से दूर हो गया, अल्लाह वालों से दूर हो गया। ऐ इंसान, अपने दिल से इन बातों को निकाल दे, ये दिल पाक कर ले। इस दिल को पाक करने के लिए तुझे कामिल मुर्शिद और उसकी तवज्जो की जरूरत है। वो तेरे दिलों के बुतों को निकालेगा, तेरा दिल खाने काबा हर में खुदा बनेगा। ऐ मेरे बंदे, ये मेरे रहने का घर है, इसको, इसमें अल्लाह ज़ात से रोज रोशनी दे। रोज अपने मुर्शिद के पास जा, रोज अपने मुर्शिद का तसव्वुर कर, रोज किसी रहबर का दामन, अपने मुर्शिद रहबर का दामन पकड़कर रोज उसके बैठे हुए अमलियात कर, उसके बैठे हुए वज़ाइफ, बताए हुए वज़ाइफ कर, उसके नक्शे कदम पे चल, ताकि तेरा घर, तेरा दिल खुदा का घर बन जाए। मेरे बंदे, मैंने तेरे दिल में आना है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। इससे पहले के मुनकर नकीर आए, इससे पहले के मलकल मौत इज़राइल आए, इससे पहले के कब्र में मुनकर नकीर आए, ऐ मेरे बंदे, इज़राइल के आने से पहले पहले अपने मुर्शिद को बुला ले, किसी कामिल का बैत हो जा। जब इज़राइल आता है वो भी जान निकालता है, जब कामिल मुर्शिद आता है वो भी जान को पाक कर देता है, वो भी रूह को निकाल कर रूह अल्लाह का भर देता है। कामिल मुर्शिद जो होता है, अल्लाह फरमाते हैं, बंदे किसी कामिल मुर्शिद का बैत हो जा, उससे मोहब्बत डाल ले, क्योंकि वो शान रखता है, वो मुकाम रखता है। उसको नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी मजलिस में बुलाकर ये ताकत दे दी है कि वली कामिल, जा मेरी उम्मत के बंदों के दिलों को पाक कर दे। मेरे भाइयों, इस साईं फकीर महबूब पीर की जिंदगी का तजर्बा है। अगर दिल पाक है तो फिर इनायात खुदाबंदी आप पर बहुत होंगी। आज बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, आपको इतनी छोटी उम्र में ये बातें कहां से आ गई, इतना फैज कहां से आ गया, आपको
हज़रत सुल्तान बाहू की खिलाफत, हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद की खिलाफत, हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद साहब जो कुलाची शरीफ डेरा इस्माइल खां में मेरे मुर्शद हैं उनकी खिलाफत, उनके साहबजादा फ़कीर हारून अहमद की खिलाफत, उनके साहबजादा हज़रत फ़कीर शागुल अहमद की खिलाफत, इतने औलिया अल्लाह का यानी सुल्तानी सिलसिले का आपके मुर्शिदों का और उनके बेटों का आपको फैज़ ये इतनी छोटी उम्र में कैसे मिल गया। मेरे भाइयों, मैंने एक ही बात पे अमल किया, मैंने अपने आप को मिटा दिया, मैं अपनी मैं को मार दिया, मैंने अपने नफ्स को ज़बह कर दिया, मैंने अपनी ख्वाहिशात को ज़बह कर दिया, अपने नाम के साथ सुवाए महबूब पीर के कोई नाम न लगाया। ये नाम मेरे पीरों ने दिया हुआ है, मेरे मुर्शद मुझे महबूब पीर कहते हैं, तू मेरा महबूब है। वो महबूब पीर भी अपने मुर्शद के बताए हुए नाम को लगाया। मेरे भाइयों, मुर्शद को कभी नाराज नहीं किया, मुर्शद को हमेशा राजी रखा, मुर्शद के सिलसिले की खिदमत की, मुर्शद से बढ़कर किसी को नहीं जाना, किसी दोस्त को मुर्शद से बढ़कर नहीं, फैमिली को मुर्शद से बढ़कर नहीं, किसी और नथु खैरे को अपने मुर्शद से बढ़कर नहीं जाना। मेरे भाइयों, मैंने मुर्शद का मुकाम अपने दिल में रखा, अपनी जान में रखा। मेरे मुर्शद ने भी फिर मुझ पर ऐसा करम कमाया, आज पूरी कायनात साईं महबूब पीर के बयानात सुनकर फैज़ याब हो रही है। अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह की कसम खाता हूं, मुझे ऐसे लोगों के फोन आए, ऐसे लोगों का मुझे पता चला, मेरे पास आए, उन्होंने कहा आपके बयानात सुनकर हमें नबी पाक की ज़ियारत हुई, हमें अल्लाह ताला का मुशाहदा हुआ, हमें औलिया अल्लाह की ज़ियारत हुई, हम गैर मसलक थे, हम आपके औलिया अल्लाह के मसलक में आ गए, औलिया अल्लाह की जमात में आ गए। अरे आपका बयान ने हमारे मुर्दा दिलों को जिंदा कर दिया। मेरे भाइयों, ये करम है मुझ पर मेरे मुर्शद कामिल का। अगर आप भी चाहते हैं आज से अपने दिल को पाक कर लें, गरूर तकब्बर बाहर फेंकें, अना को शोहरत को बाहर फेंकें, अपने आप को आजिज़ी का पैकर बनाएं, फिर देखें कैसा होगा। फिर सुल्तान साहब फरमाते हैं, मेरा मुर्शद फरमाते हैं, ए तन रब सचेदा हुजरा विच पा फकीरा जाती हूँ, ते ना कर मिन्नत ख्वाज खजर दी और तेरे ते अंदर आब हयाती हूँ, पर ज्ञान दा दीवा बाल हनेरे तेरी लब पे वसल गवाची हूँ, मरण तो अग्गों मर गए हजरत बाहू, मरण तो अग्गों मर गए हजरत बाहू, ते जिन्ना हक दी रमज पछाती हूँ। ए बाहू सुल्तान, तेरे अंदर ही खुदा का दिल यानी हुजरा खुदा है। अपने आप को पाक कर, किसी दुनियादार की मिन्नत ना कर, अपने शेख के पास जा, ज्ञान दा दीवा क्या है, मुर्शद का ख्याल, मुर्शद का आस्ताना बाल हनेरे, तेरी लब पे वसल गवाची, तेरा मुकाम मिल जाए, मरण तो अग्गों मर गए। यानी उन लोगों ने अपनी मैं को मार दिया, अपने आप को खत्म कर दिया, जिन्ना हक दी रमज पछाती हूँ। मैं सिर्फ उस बंदे को पहचानता हूँ, सिर्फ उसको वली मानता हूँ, सिर्फ उसको पीर मानता हूँ, सिर्फ उसको अल्लामा मानता हूँ जिस बंदे की अपनी मैं मर चुकी हो, जिस बंदे में गरूर ना हो, तकब्बुर ना हो, क्योंकि नबी पाक में नहीं था, तेरे पीर में नहीं है, रसूल अल्लाह में नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात भी अपने बंदों से मोहब्बत करने वाली है। आज का तो जो मुर्शद भी बन जाए अपने मुरीदों को टाइम नहीं देता, कहता जी मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे भाई, नबी पाक दुनिया के सबसे बड़े मुर्शद हैं, 2.5 लाख सहाबा थे, मुरीद थे रसूल अल्लाह के, हर मुरीद को टाइम दिया जाता था, हर मुरीद के घर दावत कबूल की जाती थी, हर मुरीद को मुसाफा होता था, मुलाकातें बल्कि रोज होती थी मुलाकातें। आज के पीर के 50,000 मुरीद भी नहीं होंगे और वो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं जी नहीं, मैं मिल नहीं सकता, मैं, और वो अपने मुरीदों को टाइम नहीं देता। हैरान हूं, मुरीद भी एडे चंगे हैं, वो भी कहते ठीक है पीरा सी काबल भी ये ही है कि सानू टाइम ना दे। और मैंने बहुत मुरीदों को देखा, मैंने कहा यार अपने मुर्शद से अब मिलते हैं, कुछ सवाल जवाब, और नहीं जी मुर्शद के पास टाइम नहीं होता, जो मुर्शद एक नजर साडे अल वेख लेंदे साडा बेड़ा पार हो जाता। और बेड़ा पार की होना, मुर्शद इसलिए नहीं मिलता तू कुछ पुछ ना लवें, तू पुछ लेगा मुर्शद नू जवाब नहीं आना, ठीक है, तो उन्हें तेनू की बेड़ा तारना एक नजर करके, पहला भी डोब देना नजर करम करके तेरे ते। तो मेरे भाइयों, ऐसे मुर्शदों से भी बचें जो सिर्फ उस वक्त मिलते हैं जब जेबें भरनी हो, जो मुर्शद उस वक्त मिलते हैं कि जब देखना है कि अब मरीद दूर जा रहा है, चलो जी इन्हों मिलो जाके। और मेरे भाइयों, मुर्शद वो है जिसकी हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा, उसमें इखलाक मोहम्मदी हो, किरदार मोहम्मदी हो। और किरदार मोहम्मदी पता क्या है कि हर मरीद से मिलना। अरे जो मरीद पीर आज की गैमो गैमी में नहीं मिलता, थोड़े से राशि में, वो क़यामत की नफ्सो नफ्सी में आपको क्या पहचानेगा। मेरे भाइयों, होश के भी नाखून लें,
ऐसे पीरों से भी बचें जो गुरूर और तकब्बर के मुजस्मे बनकर, पैकर बनकर, और वो अपनी गद्दियों पर दुनिया के मालिक बनकर बैठे हुए हैं। हुसैन इब्न अली का ये मिशन नहीं था, मोहम्मद मुस्तफ़ा का ये मिशन नहीं था, गौसे पाक और दाता साहब और बाबा फरीद सुल्तान बहू ऐसे पीर नहीं थे। अरे उनकी तो पीरी देखनी है तो देखे, सुल्तान बहू सारी जिंदगी पैदल फिरकर लोगों को खुद जाकर फैज देते रहे। और आज के पीर के आस्थाने पर हफ्ता हफ्ता मरीद खड़े रहते हैं। मरीद भी एडे नकम्मे ने, वो कहते चलो जी पीर दा एक दीदार ही हो जाए। नकम्मो पीरी मरीदी कहते हैं। ऐसे मैं मरीदों को कह रहा हूं कि अपने मुर्शद से कुछ सीखें। मुर्शद के आप मुरीद हुए हैं, ये बातन का निकाह है, बातन का निकाह, आपकी रूह का रूह से निकाह। तो ये कौन सा निकाह है? तू पीर नू नहीं मिल सकता, पीर तेनू नहीं मिल सकता। जब मिलना ही तो दूरों दूरों में वेखना ते खुश हो जाना। इसको तरीकत भी नहीं कहते, इसको तसव्वुफ भी नहीं कहते, इसको रूहानियत भी नहीं कहते। अब ये कहते नहीं जी मुझे वो ख्वाब में मिलते हैं, या ख्वाब तो हर जोगी और हिंदू और पंडित को भी आ जाता है। वो भी रातों को ख्वाब देखते हैं, कभी हनुमान के साथ, कभी श्री राम के साथ अपने आप को। तो क्या कहें वो सच है? ये चीजें सच नहीं होती। हकीकत ये है कि आप अपने मुर्शद से मोहब्बत करें, मुर्शद आपसे मोहब्बत करें, मुर्शद आपका बाजू पकड़े और आपको मजलिस रसूलुल्लाह में ले जाए और वहां पर जाकर इसमें अल्लाह ज़ात अता करे। ऐसा कामल मुर्शद होना चाहिए मेरे भाइयों, जो टाइम भी दे, जो फैज भी दे। पर शर्त यह है, आखिरी बात करता हूं, अपने दिलों को इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन करें, अपने सीनों को इसमें मोहम्मद से मुनव्वर करें, अपने आप को इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन करें। यह तब होगा जब आपका दिल गैर खुदा से पाक और साफ हो जाएगा। अल्लाह हमारे दिलों को पाक और साफ फरमाए, औलिया अल्लाह की मोहब्बत और औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।